नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे खबर की तरफ, जहां खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां आज लगातार तीसरे दिन भी महिला समाख्या कार्यक्रम की महिला कर्मचारियों ने समायोजन की मांग को लेकर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। किंतु 3 दिन बीत जाने के बाद भी धरनारत इन महिलाओं से बात करने ना तो कोई संबंधित विभाग का आला अफसर पहुंचा और ना ही शासन का कोई नुमाइंदा। 3 दिन से धरना दे रहे इन महिलाओं का राशन पानी खत्म हो चुका है और उनका हाल बेहाल हो चुका है। रात के समय ये महिलाएं स्वयं को जोखिम में डालकर रैन बसेरों एवं फुटपाथों पर भूखे प्यासे ठंड की मार झेलती हैं और सुबह होते ही इको गार्डन में धरने पर बैठ जाती हैं, जहां शाम होते हैं इन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा का हवाला देते हुए यहां से हटा दिया जाता है। किंतु यही पुलिस प्रशासन यह बात भूल जाती है कि फुटपाथों एवं रैन बसेरों में इन महिलाओं के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इन तमाम दिक्कतों को झेलते हुए महिला कर्मचारियों को अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है कि न्याय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्हें जरूर मिलेगा। इको गार्डन में आज लगातार तीसरे दिन भी समाख्या महिला कार्यक्रम से जुड़ी महिला कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है और अभी तक इन लोगों की बात सुनने इनके विभाग का न तो कोई अधिकारी आया, न ही सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा। इसी क्रम में हम बात करते हैं इन महिलाओं से, इनकी व्यथा जानते हैं कि अभी तक ये लोग लगातार तीसरा दिन है धरने पे आप लोग बैठी हुई हैं और अभी तक कोई वार्ता हुई कि नहीं। मेरा नाम है उषा, मैं प्रतापगढ़ ज़िले से आई हूँ। आज तीसरा दिन हो गया हम लोगों को यहाँ धरना पे बैठे हुए। हमारी किसी से बातचीत नहीं हो पा रही है, ना हमारी बात सरकार सुन रही है, क्योंकि हम इतनी महिलाएं 25-31 साल से महिला समाख्या कार्यक्रम में काम कर रहे थे। आज सारी महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। सरकार सशक्तिकरण की बात करता है, महिलाओं की सशक्तिकरण, तो ये सशक्तिकरण महिलाओं की सशक्तिकरण है कि उनका इस तरह से बेरोजगार हो के हम लोग सड़क पे आ गए हैं, गली गली टहल रहे हैं। और यहाँ हम 3 दिन से आए हैं। हम लोग जो कुछ लेके आए थे खाना पीना वो सब ख़त्म हो गया है। हम लोग रैन बसेरा में रुके थे, वहाँ से भी हम लोगों को भगा दिया गया। तो अब हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, लेकिन बिना कुछ निर्णय हुए हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ से। लोग सड़क के फुटपाथों पर रैन बसेरों में अपना समय बिताते हैं, रात गुजारते हैं किसी तरह, किंतु रैन बसेरों से भी अब इन लोगों को भगा दिया जाता है। वहाँ बताया जाता है कि लगातार आप लोग आते हो बेवजह। इसी क्रम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक महिला समाख्या कर्मचारी अपने छोटे बच्चे को लेकर यहाँ पे आई हुई हैं। हम कहेंगे बच्चे की तस्वीर आप दिखाएं, इस कड़कड़ाती ठंड में अपने सहयोगी से कहेंगे आगे आएँ। और ये बच्चा इस ठंडक में अपनी माँ के साथ है यहाँ इको गार्डन में। कितना बड़ा जोखिम आप ले रही हैं मैडम, कहाँ से आई हैं आप? मैं मऊ जिला से हूँ। मेरा नाम विद्या लक्ष्मी है और मैं आज 3 दिन से लगातार धरने पे बैठी हूँ और हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि हम लोगों को हमारा कार्यक्रम चाहिए और नहीं तो हमें कहीं समायोजन करें, क्योंकि हमारी महिलाएं भी हैं कि बार बार फ़ोन करती हैं कि दीदी आप क्यों नहीं आ रही हैं, बहुत समस्या है, ये है वो है, लेकिन हम लोग दिन प्रतिदिन उन लोगों को टालते रहते हैं कि हाँ आएंगे, हम लोग आएंगे। तो हमें सरकार से यही गुजारिश है कि वहाँ धरना देंगे, सरकार द्वारा इन लोगों की बात सुन ली जाएगी, इन लोगों की समस्याओं का निदान होगा। लेकिन 3 दिन बाद आज तक कभी इस समय अपराह्न के लगभग 2 बजने वाले हैं, अभी तक कोई भी विभाग का अधिकारी इन लोगों की बात सुनने नहीं आया, इन लोगों की समस्याओं को समझने नहीं आया। ये लोग इस समय बहुत परेशान हाल में हैं। इनके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, जो घर से राशन पानी लाए थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब इनके सामने खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। फिर भी इन लोगों का कहना है कि ये लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, भले ही इनकी जान चली जाए। जी मैडम। मेरा नाम विनीता है, मैं सीतापुर से हूँ। अब हमारे पास ना तो पैसे रह गए हैं, ना हमारे पास कुछ खाने के लिए बचा है, ना तो रहने के लिए कुछ है। और यहाँ देखने के लिए तो फील्ड बहुत भारी है, लेकिन हम लोगों को इस तरीके से 5 बजे के 4 बजे के बाद भगाया जाता है। कहीं फुटपाथ पे, कहीं कहीं अपने गुजर बसर करते हैं। और सरकार से निवेदन है कि वो हमारी आवाज़ सुने, हमारे कार्यक्रम का समायोजन करें, ताकि हम एक एक रोटी के लिए रोड पे आ गए हैं। मेरे बच्चे पढ़ाई से वंचित हो चुके हैं
और आखिर मैं जाऊं कहाँ? इतनी उम्र बीत गई है जो कि महिला समाख्या में बिता दिया। अब कहीं हम जा भी नहीं सकते, कहीं कोई काम भी नहीं है हम लोगों के लिए इतनी उम्र में। तो सरकार से बार बार हमारी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि हमका समायोजन करें, कहीं भी काम कराएं। हम हर जगह काम करने के लिए तैयार हैं और काम करने के लिए भी जायज़ हैं। अपने जीवन के गोल्डन टाइम को इन लोगों ने समाख्या कार्यक्रम में दिया है और महिला सशक्तिकरण को लेके, महिला उत्थान को लेके, महिलाओं के घरेलू हिंसा को लेके इन लोगों ने जिस तरह सराहनीय काम किया है, ये काफ़ी तारीफ़ के काबिल हैं ये लोग। किंतु इनके साथ इनके विभाग द्वारा, सरकार द्वारा आज जो दोहरी नीति अपनाई जा रही है, कहीं न कहीं इससे ये लोग काफ़ी व्यथित हैं और मजबूर होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी मैडम, आप कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? सर, मेरा नाम शाहिदा है, मैं बुलंदशहर से आई हूँ और मेरा यही अनुरोध है कि इतनी सारी महिलाएं मेरी जुड़ी हुई हैं और धरना पे बैठी हुई हैं। ठंडी में सब कोई भी सहारा नहीं है ठंड में रहने का। यहाँ से भी 5 बजे 4 बजे के बाद में भगा दिया जाता है। आगे जाते हैं तो लोग पैसा का रिक्वेस्ट करते हैं कि पैसा दोगे तो तब हम रहने देंगे, अन्यथा जाओ कहीं भी घूमो, हमें कोई मतलब नहीं है। ना खाने को है ना पीने को है। जो भी पैसा लेके आई हैं सभी बहनें, सबका सब खर्च हो गया है, कुछ नहीं है, कोई सहारा नहीं है यहाँ हमारा। और यही अनुरोध है कि हमें किसी न किसी विभाग में जोड़ा जाए या फिर हमारी महिला समाख्या को फिर वापस दिया जाए। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली और महिला को सुरक्षा की गारंटी देने वाली योगी सरकार में आज ये महिलाएं जिस तरह रात यहाँ लखनऊ, राजधानी लखनऊ की सड़कों पे बिता रही हैं, रैन बसेरों पे बिता रहे हैं, कहीं न कहीं ये असुरक्षित हैं और इस पे सरकार को अतिशीघ्र ध्यान देने की ज़रूरत है। इनकी समस्या के समाधान हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाने की ज़रूरत है। इसी क्रम में इन महिलाओं का निर्णय है कि जब तक इन लोग का समायोजन नहीं हो जाता है तब तक ये लोग अपनी लड़ाई इसी तरह धरना प्रदर्शन इनका जारी रहेगा। ये लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आर की इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।